था, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये 22 जुलाई 1822 के अंदर एक गार्डन फैमिली में पैदा हुआ। इसका जो फादर था वो एक गार्डनर था और वो एक मोनेस्ट्री में काम करता था। वो एक मोनेस्ट्री में क्या करता था? काम करता था। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो था बेटा, ये पैदा हुआ है 22 जुलाई 1822 के अंदर। ठीक है, हम कहते हैं बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनके फादर एक मोनेस्ट्री में काम करते थे जहां पे वो प्लांट्स की कल्टीवेशन करते थे। मेंडल जब भी प्लांट्स की तरफ देखता था उसको हैरानी होती थी, प्लांट्स के अंदर क्यों सेम कैरेक्टर्स आते हैं, क्यों सेम कलर आता है। ठीक है बेटा, एक्चुअली मेंडल के दिमाग में क्या था? हेरिडिटी स्टडी करना। ठीक है बेटा, इसीलिए अब वो क्या काम करता था? वो बेटा इन प्लांट्स की तरफ तवज्जो देता था, इनको देखता था। और फाइनली मेंडल की जो एजुकेशन हुई वो हुई है एक मोनेस्ट्री स्कूल से। मोनेस्ट्री स्कूल कहां पे? ब्रोनो, BRUNO, ब्रोनो मोनेस्ट्री स्कूल, ब्रोनो। अर्ली एजुकेशन, मेंडल की अर्ली एजुकेशन। उसके बाद मेंडल जो है, मेंडल ने स्टडी किया, किस किस को स्टडी किया? साइंस एंड मैथमेटिक्स। कहां पे बेटा स्टडी किया साइंस एंड मैथमेटिक्स को? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। कहां पे बेटा? यूनिवर्सिटी ऑफ वीना के अंदर। ठीक है बेटा, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद इसने इसी मोनेस्ट्री को वापस ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, बैक टू मोनेस्ट्री जहां पे इसका बाप काम करता था। बैक टू मोनेस्ट्री जहां पे इसका बाप काम करता था, उसी मोनेस्ट्री को मेंडल ने ज्वाइन किया वापस। बैक टू मोनेस्ट्री। जहां पे उसने काम क्या किया? स्टार्ट वर्क एज ए टीचर। एज ए टीचर इसने बेटा वहां पे काम करना स्टार्ट किया। साथ साथ उसने बेटा स्टडी की, किसकी? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन पी प्लांट। पाइसम सटाइवा। उसके बाद बेटा इसने स्टडी की किस पे बेटा? इनहेरिटेंस ऑन पी प्लांट। और बेटा जब इसने पी प्लांट पे स्टडी की, कितने टाइम तक? 7 इयर्स। कितने टाइम तक? 7 इयर्स तक इसने बेटा पी प्लांट पे स्टडी की। किसकी स्टडी? इनहेरिटेंस। कैसे पी प्लांट की शेप सेम होती है, कैसे वेरिएशन आती है। ठीक है, और इसने बेटा अपनी वर्क पब्लिश की एक पेपर के अंदर। ही पब्लिश्ड his data and conclusion in the paper हाँ। experiments on plant hybridization एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा पेपर का नाम? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, और बेटा जो पब्लिश हुआ किस में बेटा? पब्लिश हुआ विच इज पब्लिश्ड इन
which is published in, जो बेटा पब्लिश किसके अंदर हुआ, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रेन, BRUNN, ब्रेन, इन 1865। मतलब मेंडल का पेपर कब पब्लिश हुआ, 1865 के अंदर मेंडल का पेपर पब्लिश हो गया। मेंडल की जो वर्क है वो क्या हो गई बेटा, पब्लिश हो गई। ठीक है बेटा, कौन सी वर्क, जो इसने पी प्लांट पे की थी, किसके रिगार्डिंग, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ हेरिडिटी टेक्स प्लेस, हाउ वेरिएशंस टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, मगर बेटा बदकिस्मती क्या थी, मेंडल वॉज रिमेन्ड अननोटिस्ड फॉर 34 years। Mendel's work was remained unnoticed। Mendel's work was remained unnoticed for 34 years। कब तक बेटा, 34 years। जरा देखिए बेटा 65 को 34 ऐड कीजिए और देखिए वो क्या डेट आता है। हाँ 99। चलिए बेटा, उसके बाद इन 1990s his work, इसकी जो वर्क थी, his work was rediscovered। मुझे मालूम है बेटा, मगर हम कहते हैं 1990 के अंदर, एक साल फिर से उसने लिया। His work was rediscovered independently by Hugo de Vries। पहला Coral Correns, CORRRENS, Coral Correns, and Teshmark, TSCHEMARK, Teshmark। ठीक है बेटा, तो मेंडल की वर्क को रिडिस्कवर किया गया। 34 years अननोटिस्ड रहने के बाद मेंडल की वर्क को रिडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट्स ने इंडिपेंडेंटली। पहले का नाम था ह्यूगो डी वेरीज, ठीक है बेटा, HUGODEVARIES। दूसरे का नाम था कॉरल कोरेन्स और तीसरे का नाम था टेशीमार्क। ठीक है बेटा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, why Mendel's work can unnoticed for 34 years। युथु सर पढ़नायो ना जेनेटिक्स पत वजूस दबियस 34 वरियन क्या रूज मेंडल सज वर्क अननोटिस। क्यों बेटा 34 इयर्स तक मेंडल की वर्क अननोटिस्ड रही? वजह ये था बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1856। चार्ल्स डार्विन ने 1856 में कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमें नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करनी है। इस थ्योरी का इतना ज्यादा इंपैक्ट रहा, लोगों ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? ये थ्योरी कब आई थी? इससे पहले। इसीलिए 34 इयर्स तक इसका असर रहा। टर्म जेनेटिक्स कब दी गई? आप देखिए, अगर मेंडल ने पेपर कब पब्लिश किया था? 1881। जरा देखिए टर्म जेनेटिक्स कब दी गई, W बेसन ने कब दी? 1905। कितने साल हुए तब से?
इतना था बेटा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का असर, जिसकी वजह से 34 इयर्स तक मेंडल की वर्क क्या रही, अननोटिस। ठीक है बेटा, अननोटिस, किसी ने इस वर्क की तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब है दूसरा क्वेश्चन, व्हाई मैन, वही मुझे बताना है ना, मैं तो जयमा से पोरमुत जहरा ने मत पढ़ा है। देखिए बेटा, मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया, पहला रीजन, व्हाई मेंडल चूजेस पी प्लांट ओनली, बिकॉज इट इज इजी टू ग्रो इन अ गार्डन। पहला पॉइंट, बिकॉज इट इज इजी टू ग्रो इन गार्डन, इट इज इजी टू ग्रो इन गार्डन, ये इजीली हम ग्रो कर सकते हैं गार्डन के अंदर, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हाँ दूसरा रीजन, द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट और हर्मोफ्रोडाइट, द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट और हर्मोफ्रोडाइट, दैट इज, जरा बेटा बोलिए हर्मोफ्रोडाइट किसे बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, दैट इज flowers have bisexual characters, that is flowers have bisexual character। मतलब बेटा जो पी प्लांट होता है, फ्लावर्स हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टर, जो बेटा पी प्लांट है उसमें दोनों पॉलिनेशन हो सकती है, सेल्बी क्रॉसबी, मतलब बेटा उसमें आप देखिए हमने एग्जांपल दी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, पी प्लांट ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बेटा सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मींस जहां पे पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट होती है, जहां पे गाइनोशियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, हम एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उठा के दूसरे फ्लावर पे डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम बेटा कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर, क्यों मेंडल ने बेटा पी प्लांट ही चूज किया, तीसरा कैरेक्टर, शॉर्टर पी प्लांट हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल, पी प्लांट का लाइफ साइकिल क्या होता है, शॉर्टर। मेंडल का मकसद क्या था, वी कैन स्टडी मोर जनरेशन। जब एक साल में 4 बार पी बढ़ेगा तो कितनी जनरेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, वो इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को लिया। पी प्लांट हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल, दैट इज स्टडी मोर जनरेशंस। मेंडल ने कहा मैं बहुत सारी जनरेशंस इस पी प्लांट की स्टडी कर सकता हूं। ये और एक वजह था क्यों मेंडल ने बेटा पी प्लांट को ही लिया, उसके बाद बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अपोजिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट हैव, हाँ ये फोर्थ वन है, पी प्लांट हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट के अंदर क्या होते हैं बेटा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब टॉल डिवार्फ, जिस तरह हमने कहा सीड कोट, सीड कलर, हमने परसों कहा ना रिंकल्ड ग्रीन, येलो ग्रीन। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं अपोजिंग कैरेक्टर्स, इसीलिए पी प्लांट को लिया गया। फिफ्थ वन, मनी विजिबल
visible and distinguishable characters such as height, flower type, seed color, seed coat, seed color, etc. or available in pea plant मेंडल ने इसलिए पी प्लांट को लिया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विजिबल और डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट है, फ्लावर टाइप है, सीड कोट है, सीड कलर है। ठीक है, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही लिया। एड बेटा सिक्स्थ वन, पी प्लांट have excellent disease resistance and have an optimal rate of survival. That is why Mendel chooses pea plant for their experiment. Pea plant have contrasting characters, मतलब opposing characters, tall dwarf, axial terminal, ठीक है बेटा, yellow green, ठीक है, wrinkled inflated, मतलब अपोजिंग कैरेक्टर्स। तो ये 6 पॉइंट्स हम सपोर्ट देते हैं क्यों मेंडल ने पी प्लांट्स को लिया। हाँ ठीक है, उसमें क्या है, आपने बोला वो वाला प्योर होता है, मतलब मुझे आया समझ, आपने हाइब्रिड वाला लाया। आप घर में प्योर भी लगाओ, हाइब्रिड भी लगाओ, फिर देखो सबसे अच्छा कौन बनेगा। हाइब्रिड को हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा हम उसको दोबारा वो अच्छा नहीं बनेगा, वो एक ही बार अच्छा बनता है क्योंकि उसमें उसका कैरेक्टर एक ही बार एक्सप्रेस होता है। ठीक है बेटा, तो इन 6 बिनाओं पे मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया, पी प्लांट। याद रखना, आपको कोई भी बताएगा क्यों मेंडल ने पी प्लांट लिया, उसने ये 6 कैरेक्टर्स देखे पी प्लांट के अंदर, इसीलिए उसने डिसाइड किया मैं पी प्लांट को ही लूंगा टू स्टडी द इनहेरिटेंस। अब सेकंड पॉइंट है बेटा, द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट और हर्मोफ्रोडाइट, दैट इज फ्लावर्स हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टर्स। मतलब हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स एंड स्टेमिन। अर्थवॉर्म हर्मोफ्रोडाइट, आपने कभी अर्थवॉर्म को देखा है, मेल एंड फीमेल इकट्ठे। अर्थवॉर्म या बुमसिस है, और देखो बेटा एक जगह उसका स्किन मोटा होता है, बाकी जगहों पे पतला होता है, जहां वो मोटा होता है वही वो कनेक्टेड होते हैं। अल्लाह का निजाम, ठीक है। तो हम कहते हैं इस बिना पे मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया।